तो नया टॉपिक है हमारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? देखिए, इसको तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी सारी बारीकियां भी सीख लें हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं डेरिवेशन में और दूसरी थ्योरीज में इसकी काफ़ी मदद लगेगी हमको। और इसमें कुछ नए वर्ड्स भी होंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा कि उनको कैसे हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। और वेव फ्रंट क्या चीज़ होती है? तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि थ्योरी में हम इस बात को देखते हैं कि लाइट वेव जो होती है ट्रेवल करती है, तो ट्रेवल करने वाला फॉर्म कौन सा है? तो जो ट्रेवल करवा रहा है वो फॉर्म ही वेव फ्रंट है। हम उसको यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, लाइट एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स प्रोपेगेट इन फॉर्म ऑफ वेव इन इमेजिनरी मीडियम ईथर। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि लाइट किसी भी फॉर्म में जब किसी भी सोर्स से रिलीज होता है तो वो किस रूप में, आगे ईथर में आगे जाकर ट्रेवल करता रहता है वेव्स के फॉर्म में। ये एनी डिस्टेंस। अब क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, थोड़ा सा अपन थ्योरी से अलग हट के प्रैक्टिकली बात को सोचें कि लाइट वेव ट्रेवल कर रही है। देखिए, सिंपली लाइट वेव ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ मीडियम है, और मीडियम के पार्टिकल से बहुत सारे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टिकल किस प्रकार से वो देखें अपन। जैसे ये वेव ट्रेवल कर रही है और वेव ट्रेवल कर रही है, तो उसका जो मीडियम है ये ईथर मीडियम है, और यहाँ बहुत सारे ईथर के पार्टिकल है। अभी पार्टिकल से जाके क्या करती है, उससे ये स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने से क्या होगा? जब कोई चीज़ किसी चीज़ को स्ट्राइक करती है तो वो वाइब्रेट करने लगती है, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं अप एंड डाउन डायरेक्शन में। तो ये जो है सब डायरेक्शन में जब वाइब्रेट करने लगते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते होंगे इन जगहों पर जिनका वाइब्रेशन सेम होता होगा, जिनकी जो है बाकी फेसेस सेम होती होगी, उनका जो बाकी जो फिनोमिना होता है जिनमें वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो सब क्या होती होगी? सेम होती होगी। तो वो जो सारे पार्टिकल्स हैं जिनके सारे जो सेम फेस में होते हैं, मतलब सेम फेस समझ गए ना? मतलब ये मैंने आपसे कहा भी था कि नए वर्ड्स हो गए। सेम फेस उसी प्रकार का एक वर्ड है। सेम फेस का मतलब दो ऐसे पार्टिकल जिनकी वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसीज वगैरह सब क्या हो? सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो वाइब्रेशन की। तो वो सारी चीज़ें मिलकर उसको क्या बना देती है? सेम फेस पार्टिकल बना देती है। तो वैसे सेम फेस पार्टिकल जब वहाँ पे दिख जाते हैं, तो सेम फेस पार्टिकल को हम मिलाएं तो उससे एक जो हमें कर्व मिलता है, जो इमेजिनरी कर्व की बात कर रहा है, उनको मिलाने से इमेजिनरी कर्व बनता है, वही क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। तो वेव फ्रंट क्या है? एक वेव जब पार्टिकल की मीडियम से टकराएगी तो मीडियम क्या करने लगे? मीडियम के पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे। और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो कुछ, अब वो तो बहुत सारे नंबर्स में है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होंगे प्लेन पे जिनका वाइब्रेशन सेम होगा, मतलब जिनके एम्पलीट्यूड और उनकी जो वेवलेंथ होगी, उनका जो है फ्रिक्वेंसी होगी, और फ्रिक्वेंसी के साथ साथ उनकी जो वाइब्रेशन है उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, तो वो सब क्या होंगे? सेम फेस में कहलाएंगे। उन सबको हम कहेंगे कि पार्टिकल सेम फेस में। अब उन सेम फेस वाले पार्टिकल को जब हम मिला देंगे, तो उनको मिला देने से हमें जो पाथ मिल रहा है या जो हमें एक कर्व मिल रहा है, वही क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि वेव फ्रंट क्या चीज़ है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बात समझ में आई? तो यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, एट एनी डिस्टेंस ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर इक्विडिस्टेंस। देखिए, यहाँ पर क्या है? किसी भी मीडियम में वो पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस होते हैं सोर्स से। हाँ, वो जो पार्टिकल्स है जो सेम फेस में है, वो इक्विडिस्टेंस है कहाँ से? सोर्स से। ये बात भी अपने को याद रखना है। फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट दिस पार्टिकल्स वाइब्रेट्स विद द सेम फेस विथ ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ सेम फेस में वाइब्रेट करते रहते हैं। इफ स्मॉल, अब इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कि एक क्या कर रहे हैं। देखिए, एक एग्जांपल और हम देखते हैं। मान लो पानी ठहरा हुआ है, कहीं तालाब में है या फिर कहीं नदी में है, तो उसमें हम एक स्टोन डाल रहे हैं, छोटा सा स्टोन डाल रहे हैं। तो स्टोन की जो एनर्जी जो हम डाल रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है वाटर में। अब वहाँ क्या हो रहा है? वो एनर्जी वेव फॉर्म में उसको वाइब्रेट करेगी। तो आपने देखा होगा कि रिंकल्स बनते हैं ऐसे गोल 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 गोल, उर्मिया कहते हैं हिंदी में उसको। वो बनते जाते हैं और ऐसे दूर दूर बढ़ते जाते हैं, हम उसको देखते रहते हैं। लेकिन उसमें आपने खास बात देखी होगी कि वो जो वाटर पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन करते हैं इस तरीके से, यानी वेव बनाते हुए अप एंड डाउन करते हैं। अब वो वेव बनाते हुए अप डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं वेव बना रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मोशन में है, वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये सीधा हो गया कि वेव फ्रंट क्या कर रहा है? लाइट को आगे बढ़ा रहा है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, इफ स्मॉल स्टोन ड्रॉप इन वाटर we will find that due to transfer of energy the particles of water moves up and down above their mean position। अपनी mean position के दोनों ओर up and down करते रहते हैं। circular ripples are formed on the surface of water which propagates in the uniform velocity। अब वो क्या कर रही है? वो जो वेव बन रही है किसके? पार्टिकल के अप एंड डाउन से, वो एक सर्टन डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ क्या करती है? मूव करती है।
ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ रिपल्स, इन सर्कमफेरेंस जो राउंड बन रहा है उनके सर्कमफेरेंस पे पार्टिकल्स वाइब्रेट विद सेम फेस, वहाँ पर पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। द लोकस ऑफ दिस पार्टिकल्स फॉर वेवफ्रंट, और इनका लोकस ही, इनसे जो बन रहा है कारो पूरा जो लोकस है, मतलब हमको एक बात समझ में आ गई कि सोर्स से इक्वी डिस्टेंस, ध्यान देना, सोर्स से इक्वी डिस्टेंस वो पार्टिकल जो सेम फेस में है और वाइब्रेट कर रहा है, तो उनसे बनने वाला जो लोकस होता है वही क्या कहलाता है, वेवफ्रंट कहलाता है। तो वेवफ्रंट की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखिए पूरा थ्योरेटिकल पार्ट भी, और मैंने 2 एग्जाम्पल के साथ भी आपको इसमें समझाया कि वेवफ्रंट क्या होता है। These the locus of all particles in the medium which are being disturbed on the same time at the same phase of vibration. Same phase of vibration पे same time पे जो locus बन रहा है particles के द्वारा जो same phase में है, और कहाँ से source equidistance है, उन सब का locus ही क्या कहलाएगा, wavefront कहलाएगा। I think wavefront आपको समझ में आएगा। अब wavefront की बात अपन दूसरी करें कि types of wavefront। अब wavefronts अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि हम वेवफ्रंट्स को जहाँ देख रहे हैं। मान लीजिए स्क्रीन है एक ओर और दूसरी ओर सोर्स है। अब स्क्रीन तो अपनी जगह पर है और सोर्स भी अपनी जगह पे, लेकिन सोर्स के 2 टाइप हो जाते हैं। एक तो पॉइंट सोर्स हो जाता है, जैसे एक कागज ले हम और उसमें एक सुई से छोटा सा एक होल ड्रॉ कर दे, तो वो छोटा सा होल बनाना वो पॉइंट सोर्स हो जाएगा, उसमें से जितना लाइट आ रहा है। खैर फिजिक्स के दृष्टिकोण से और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट भी बड़ा हो गया है जिसमें से बहुत सारी वेव्स आ सकती है, लेकिन कम से कम दूसरे सोर्स के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होगा। और एक होगी स्लिट। स्लिट कैसे बनाएंगे कि कागज पर हम ब्लेड से एक जो है थोड़ा चीरा लगाते हैं तो एक लंबा सा पार्ट बनेगा, वो क्या बन जाएगा, स्लिट बन जाएगा। तो पॉइंट सोर्स और स्लिट 2 सोर्स यहाँ हमको देखना है, सामने लगी हुई स्क्रीन। अब हम देखते हैं कि हमने लिया पहले नंबर पे पॉइंट सोर्स, क्योंकि हम पहला वाला वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं, उसका नाम है स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स टाइप ऑफ सोर्स ले लिया, उससे वेव्स निकल रही हैं, ये वेव्स निकल रही है और स्क्रीन सामने कहीं होगी या मीडियम में कहीं ना कहीं, ऐसा मान लीजिए मीडियम में फैल रही हैं। तो देखो, व्हेन द लाइट सोर्स इन पॉइंट टाइप देन द एनी इंस्टेंट फाइनाइट डिस्टेंस अ लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग विद द सेम फेस इज स्फीयर। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप पॉइंट सोर्स लेते हो तो उससे जितनी वेव निकल रही है, वो वेव जितने पार्टिकल से टकरा रही है और वो पार्टिकल भी सेम फेस में है, तो उनका जो लोकस बन रहा है वो एक प्रकार का स्फीयर बनेगा। तो इसलिए जो वेव फ्रंट बना उसका नाम स्फीयर के कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। इन दिस कंडीशन द वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट, और इस कंडीशन उसका नाम क्या होगा, वेव फ्रंट का स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब क्या, एक बार फिर देखते हैं, सोर्स और पॉइंट सोर्स, उससे निकलने वाली वेव्स मीडियम में जा रही है, मीडियम के पार्टिकल से टकराएगी, मीडियम के पार्टिकल से टकराने के बाद वो पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेट करने पे कुछ पार्टिकल सेम फेस में होंगे। यदि हम उनका लोकस बनाए और जो सोर्स से इक्विडिस्टेंस पे होंगे पॉइंट सोर्स से, और उनका लोकस बनाए और लोकस किस फॉर्म में होगा, एक स्फेरिकल फॉर्म में होगा, तो स्फेरिकल फॉर्म में होने के कारण उसका नाम क्या पड़ जाता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है यहाँ पे। अब सेकंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्रीवियस में हमने क्या लिया था, पॉइंट सोर्स लिया था। अब यदि हम सोर्स को स्लिट के फॉर्म में ले लें, स्लिट एक प्रकार से इस तरह से लंबी होती है स्लिट, मैंने बताया पेपर पर ब्लेड से एक छोटा सा कट लगाते हैं तो स्लिट बन जाती है, उसमें से जितना लाइट आएगा बस। अब वो उसमें से जो लाइट आ रहा है सब वेव्स जैसे सामने आ रही हैं, और नो डाउट वो कहाँ जाएंगी, ईथर मीडियम में जाएंगी, मीडियम में जाएंगी तो पार्टिकल्स से वो टकराएंगी तो वो वाइब्रेट करेंगे, फिर उनमें से हमें वो लोकस ढूंढना है जहाँ पे वो सेम फेस के पार्टिकल हो, और वहाँ सेम फेस के पार्टिकल्स पे जो लोकस बनेगा वो सिलेंडर फॉर्म में बनेगा, तो वो वेव फ्रंट क्या कहलाएगा, सिलेंडर वेव फ्रंट। मतलब क्या डिफरेंस है, सिर्फ सोर्स का डिफरेंस है। सोर्स हमने लिया स्लिट फॉर्म में। देखिए, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप ऑफ स्लिट टाइप, ऑल द पॉइंट्स equidistant from the source which vibrates with the same phase at any instant of time lie on the surface of cylinder। बस वो जो सरफेस पे, सिलेंडर के सरफेस नहीं है या कोई सिलेंडर नहीं मौजूद है, लेकिन जो जो लोकस बन रहा है वो एक प्रकार से सिलेंडर फॉर्म में बन रहा है। देखिए इस तरीके से बन रहा है, देखिए यहाँ से एकदम एग्जैक्टली सिलेंडर नहीं दिखेगा वो आपको, ऐसा एक पेपर को मोल्ड कर देते हैं तो किस तरह से बनता है, आधा 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 पार्ट बना हुआ है, देखिए यहाँ आधा पार्ट जो बना हुआ इस तरीके से आपको दिखता है, तो ये इस सिलेंडर फॉर्म में होगा, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं, सिलेंडर वेव फ्रंट। मतलब ध्यान देने की बात है कि पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, और स्लिट सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये बनेंगे। अब देखते हैं आगे प्लेन वेव फ्रंट। काफ़ी ज़्यादा यूज भी होता है और डेरिवेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हम इसको वर्ड को यूज़ भी करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या है, अब मैं आपको इसके बताता हूँ। यहाँ सोर्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है,
कि पॉइंट होना चाहिए या स्लिट होना चाहिए। आप चाहे पॉइंट ले लें, चाहे सोर्स ले लें, और इससे रेज निकलने वाली, जो वेव्स निकलने वाली हैं, वो बहुत दूर, यानी अपन मान लें वाला स्क्रीन इनफाइनाइट पे है, जबकि दोनों प्रीवियस जो हमने पढ़े स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, उसमें हमारी स्क्रीन जो है फाइनाइट डिस्टेंस पे है जहाँ हम देखना चाहते हैं उसको, और यहाँ तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो हम बात करें कि चाहे सोर्स पॉइंट फॉर्म में हो चाहे स्लिट फॉर्म में हो, उससे निकलने वाली वेव जब मीडियम में जाके वाइब्रेट करवाती पार्टिकल्स को, तो उन पार्टिकल्स में जो सेम फेस वाले पार्टिकल है उनका जो लोकस बनता है, जो सोर्स से इक्वी डिस्टेंस होता है, वो क्या कहलाता है? प्लेन वेवफ्रंट कहलाता है। व्हेन द पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत लंबे डिस्टेंस, मैंने क्या ना हो सकता है इनफाइनाइट डिस्टेंस हो, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट अपीयर्स टू प्लेन। मतलब क्या, ये बात आपको समझ में कि वो वेवफ्रंट या तो स्फेरिकली बना होगा या फिर सिलेंड्रिकल बना होगा, लेकिन इतनी लंबी डिस्टेंस है कि वो हमें कैसा दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है, इसलिए नाम हो गया प्लेन वेवफ्रंट। मतलब उसी का फॉर्म है, लेकिन काफी डिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, वो हमें प्लेन फॉर्म में दिख रहा है, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ बना हुआ है प्लेन वेवफ्रंट। 3 डायमेंशनल बना दिया इसको, और ये 2 डायमेंशनल फिगर में यहाँ दिख रहा है आपको कि लाइट वेव्स जा रही और उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो दिख रहा है वो 2 डायमेंशनल फिगर में, और ये 3 डायमेंशनल फिगर में मैंने इस तरीके से उसको डायग्राम के रूप में शो कर दिया। आप भी एग्जाम में इस तरह से शो कर देंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा।